स्पेशलिटी खींच लिया बनाने वाले का। इतना क्रेजी हो गया ना कि यहाँ पर लोगों को खाने को किसी मिल भी नहीं रहा है। यहाँ पर बहुत इतना हेवी रश हो जाता है। यहाँ इधर ही तुलसीदास जी को साक्षात हनुमान जी ने दर्शन दिया था। कुछ गुज़बम्स मिलेंगे ना आरती में, बाप रे माइंड ब्लोइंग यार, एक नंबर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाराणसी के दूसरे दिन के फिर एक नया ब्लॉग। और आज देखा जाए तो करते हैं जर्नी स्टार्ट आप के साथ। तो आज हम काशी चाट भंडार से लेकर के संकट मोचन और आज रात की शयन आरती काशी विश्वनाथ जी को दर्शन करेंगे। और साथ ही हम आपको दिखाएंगे एक्चुअली संकट मोचन में अंदर फुल अलाउ नहीं होता, हम जो पिछले बार आए थे। और साथ ही यहाँ पर शयन आरती रह गई थी पिछले वर्ष, तो इस बार हम उसको भी पूरा करेंगे। हमारा आज का प्लान ऐसा है कि हम काशी चाट भंडार और हमने जैसे बताया था कि दशाश्वमेध घाट को हम गंगा आरती देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए बहुत टाइम हो चुकी है, लेट हो गया है, तो हम कल दिखाएंगे। तो हमें रिसेंटली ब्लॉग पार्ट 1 सारनाथ का अगर आपने मिस कर दिया तो आई बटन में जरूर देख लेना। और स्पेशली देव दीपावली का कवरेज हमने इस बार फर्स्ट टाइम ड्रोन के साथ लिया, तो इस बार उसको भी जरूर देख लेना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भैया हम सारनाथ से आज आने वाले थे दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती पर, क्या बताए तो ट्रैफिक ने तो बेड़ा गर्क कर दिया। हम हैं अभी पटोरे के बाजार में, पटेरी बाजार में। काशी आए और कहाँ चलेंगे? तो भैया अभी हम लोग जा रहे हैं काशी चाट भंडार में, काशी की फेमस चाट खाने महादेव। और कौन सी चाट खाएंगे? टमाटर चाट। टमाटर बड़े मजेदार, टमाटर बड़े मजेदार। यस, तो भाई हमारा प्लान था सारनाथ से सीधा दशाश्वमेध घाट आरती पे, पर क्या हुआ? आरती भैया रास्ते में इतनी ट्रैफिक मिली, रास्ते में रेलवे फाटक मिला, 3-4 बार फाटक बंद हुआ, लग गया 1 से 1.5 घंटा एक्स्ट्रा। तो अभी प्लान कैंसिल हो गया। अब हम सोचे कि कुछ खाते हैं, तो हम लोग आगे काशी चाट भंडार। और वो भी आए हैं 8 किलोमीटर चल के यार 2 किलोमीटर चल के आए हैं, झूठ नहीं बोलो। नहीं। और भैया इतनी भीड़ देख लो काशी चाट भंडार में कि आप इतनी भीड़ है। पूरे रील्स बनाने वाले हैं ना, जितने सबको मार के भगाओ, जितने लोग रील्स बनाते ना सबको मार के भगाओ, पूरा नाम खराब कर दिया है। हर जगह जो चीज़ हाइप नहीं रहेगी उसको भी हाइप कर दिया। लेकिन हम लोग ओरिजिनल बताएंगे, टेस्ट बताएंगे, टेस्ट अच्छा रहेगा तो फिर बताएंगे, खराब रहेगा फिर भी बताएंगे, होनेस्ट रिव्यू देंगे। तो मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। भैया पानी लोग बोल के काशी चाट भंडार प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इतना स्वादिष्ट होता ना भैया, क्या ही बताऊं। तो अभी हम आ चुके हैं काशी चाट भंडार, जो कि इधर गदौलिया से ठीक इधर आते हैं। और अभी फेमस है, लेकिन आप अभी हाल देख लो भाई, हाल देख लो यार। अरे भाई चाट कहाँ है? चाट कहाँ है? अरे क्या भैया, थैंक यू सो मच। अरे भाई एक नंबर। एक ब्लॉगर शूट कर ले भाई, अपना ब्लॉग बता दें। बहुत बैंक मैनेजर साहब हैं हमारे ICI में। बहुत मुश्किल गई लेने में, क्योंकि अंबानी के बाद बहुत ज़्यादा फेमस है भाई। क्या बात है? जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। लिया क्या है? ये आलू टिकिया है। अच्छा आलू टिक्के, क्या क्या इंग्रेडिएंट है यहाँ पर? दही है, हरी ओके। चटनी है, मीठी चटनी है। अच्छा, और यहाँ पर क्या छोला है? बिना कांदा लहसुन के भाई, एकदम सात्विक। टेस्ट एक बार टेस्ट बताना कैसा है? टेस्ट तो इसका भैया 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 आप भी एक बार आइए ना भाई। आपने लेंगे नहीं? ये क्या लिया आपने? टमाटर चाट हो, ये आए फेमस टमाटर चाट। ये देखिए इधर आलू टिक्की और टमाटर चाट। टमाटर चाट गिफ्ट कर रहे हैं। अरे भैया टमाटर चाट। थैंक यू भैया, एक नंबर मिर्ची नमक सब बढ़िया, एक नंबर है। हम ऑर्डर कर टमाटर चाट, आप देख सकते हैं इधर ऑर्डर करने इतनी भीड़ पड़ी है ना, ऑर्डर जा नहीं हो रहा है। एक्चुअली यहाँ पर भीड़ इतनी होती है ना कि कल मजबूरन गवर्नमेंट को भी इस दुकान को नोटिस देके बंद कर रखना पड़ा इसी भीड़ के कारण, कल देव दीपावली के लिए। और आज खुली है, स्पेशली टेस्ट करने को आए आज। एक पापड़ी है, एक टमाटर। पापड़ी पालक फाइनली आ गई अब हमारे टमाटर चाट। बहुत मेहनत लगी, बहुत मुश्किल से अभी टमाटर चाट मिली है। अभी फिलहाल पहले हमने टेस्ट करके बताए थे कि आलू टिक्के के बारे में।
टमाटर का जो हल्का का फ्लेवर है और आलू की सब्जी दिल गदगदा गया। मात्र 50 रुपए की टिकिया है। भाई इतना बात लग रहा है ना कि आपको क्या बताएं भाई, एकदम दिल गदगदा गया है भाई। इनको कहा ना हमारे अंदर ही भोजपुरी निकल गई। तो भैया अभी हमने खा लिया है टमाटर चाट, राज कचौड़ी भी खा लिया है और साथ में हमने आलू टिक्की भी खा लिया है। यश भाई को भी अच्छा लगा, कैसा लगा भाई? मजा आ गया। और यश भाई को थोड़ा जुकाम ही और उसमें दही था बोल के थोड़ा सा अवॉइड कर रहे थे। मैंने एक ही और बार किया क्योंकि मुझे मेरा हेल्थ इंपॉर्टेंट है और बनारस का मुझे मजा खराब हुआ। बनारस भाई काशी आओ, काशी चाट खाओ और संभाल के। और एक चीज़, आप रास्ते पे खड़े हो, आपके फैमिली वाले का ध्यान रखो। काशी चाट भंडार में इतने मत मग्न हो जाओ कि आपके फैमिली वाले का ध्यान रखना मत भूलो। हाँ देख सकते हो भाई, ये देखो भाई, मतलब आपको पता है कि अभी भी सुनने मिला कि वो भीड़ के दौरान यहाँ पे एक शर्ट खींच लिया बनाने वाले का। इतना क्रेजी हो गया ना कि यहाँ पर लोगों को खाने को किसी मिल भी नहीं रहा है। यहाँ पर बहुत इतना हेवी रश हो जाता है। और ऊपर से जो हमने अभी जो टमाटर चाट खाए थे ना, बहुत सारा था पानी पूरी, सॉरी पाव भाजी ऐसा लग रहा था, तो ऑयल ज़्यादा था। वही तो स्पेशल लगा नहीं, एक्चुअली बोला जाओ तो सही स्पेशल लगा तो आलू टिक्की लगा और राज कचौड़ी स्पेशल, सही में बोलो। टमाटर चाट ऊपर थी, तेल ज़्यादा है और पाव भाजी जैसे ही है। हमें काशी की रसीली टमाटर चाट ताकि हम आप पहुँचे हैं संकट मोचन। तो बोले जय सिया राम। चलिए संकट मोचन के दर्शन करते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं संकट मोचन मंदिर में और यहाँ पे ऐसी मान्यता है या ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास जी को स्वयं हनुमान जी ने यहाँ पे दर्शन दिया था। तब से इस जगह की काफ़ी मान्यता बढ़ गई और काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पे आते हो। और आज है शनिवार का दिन, तो हम लोग भी यहाँ पर आए हैं दर्शन करने के लिए। बहुत ही अच्छा संयोग पड़ा है, आज हमको भी साक्षात दर्शन मिलेंगे। चलिए, हाँ फ़ोन अलाउड नहीं अंदर, तो आपको बाहर का ही अभी नज़ारा दिखा देता। पर अंदर जाने से पहले यहाँ पर फ़ोन जमा करके जाइए प्लीज़। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर है श्री संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर। और आप यहाँ पर देख सकते हैं इधर ही यहाँ पर भव्य हनुमान जी का साक्षात विख्यात रूप है। यहाँ पर इनकी विग्रह है। यहाँ इधर ही तुलसीदास जी को साक्षात हनुमान जी ने दर्शन दिया था। इधर ही आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इधर हनुमान विराजे और ठीक उनके मुख के सामने उनको दर्शन देते हुए श्री रामचंद्र, माता सीता और लक्ष्मण जी भी इधर ही है। और आरती के समय बाप रे क्या बताया भाई, भैया आप इधर आरती एक बार देखिए ना भाई, एकदम मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। जो ढोल, जो डमरू की नगाड़ों के साथ बाप रे जो एनर्जी वाइब आती है ना। और फ़ोन पहले से बाहर जब्त किया जाता है। क्या होता है कि आरती के वक्त समय यहाँ पर लोगों को दो बाजू में भाग किया जाता है, जहाँ से हनुमान जी दर्शन कर पाते अपने प्रभु श्री राम जी का। और इसी के साथ आरती पूरी संपन्न हो जाती है। और अभी बजे है रात के 9 बजे। आप वहाँ पर प्रसाद ले सकते हैं। इधर यहाँ पर प्रसाद मिनिमम 50 रुपये से चालू होती है। हमने प्रसाद भी ले लिया, आपको दिखा देंगे। और साथ ही यहाँ से तुलसी लेना ना भूले। और यहाँ पर हनुमान चालीसा हर कोई पाठ करता है, आप भी करें। वहाँ से किताब मिलते हैं, हनुमान संकट मोचन, हनुमान अष्टक और हनुमान बाण, ज़रूर पाठ करें यहाँ। जय श्री राम। तो हमने अभी संकट मोचन में दर्शन पूर्ण कर लिए हैं। आज शनिवार है, आज बहुत ही शुभ दिन भी था। हमारे भाग्य खुल गए कि हमको स्पेशली आरती भी मिली, डमरू की नाद और हनुमान चालीसा की सुरता जो कानों में पड़ रही थी। और जो एनर्जी वाइब आपको एक अलग ही महसूस देगी। आप यहाँ पर आके ही महसूस कर सकते हैं, मैं आपको शब्दों से बयान नहीं कर सकता। आपको जो गुज़बम्स मिलेंगे ना आरती में, बाप रे माइंड ब्लोइंग यार। जब आप जय श्री राम के पुकार सुनोगे कि जब लोग खड़े होंगे ना, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या एनर्जी वाइब सबको फील होगी। तो अभी हम फाइनल डेस्टिनेशन श्री काशी विश्वनाथ की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। अभी रात के 10:30 बजे शयन आरती है उधर। एक्चुअली इसका एग्जैक्ट टाइम है 10:45। तो अभी हम उधर आपको मिलेंगे।
हमारा भव्य शयन आरती दर्शन पूरा हो गया है। बहुत ही भव्य आरती था। आप आके यहाँ पर एक्सपीरियंस जरूर करना। रात के 10:30 बजे यहाँ पर भीड़ बहुत ही कम होती है। तो मैं आपको कुछ बताऊँगा, सबसे बेस्ट टाइमिंग सुबह के 4 बजे और रात का 10 बजे। ये ऐसा टाइम होता है कि आपको यहाँ पर कोई भी लाइन नहीं दिखती, यहाँ पर बहुत खाली रहती है। और अभी फिलहाल तो थोड़ा बंद हो गया है। और आपको क्या पता है भाई, अभी बहुत टाइम हो गया। अभी हम भी बहुत थक गए हैं। बनारस का यात्रा जो हमने किया है पार्ट 1 और जो सारनाथ था, जो फुल कवरेज है, जाके आई बटन में देख लेना और डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे बाकी डिटेल्स भी दे दिए हैं। अगर आपको आगे का डिटेल्स भी जानना है तो आने वाले ब्लॉग के लिए इंतज़ार करिए, वो तुरंत हम डालेंगे। और उसके साथ ही आपको बता दें कि ये देख सकते हो अंदर चप्पल छूट गई थी। और एक्चुअली अंदर क्या है कि 11 बजे के अंदर पूरा मंदिर खाली कर देते ये लोग। और सबसे रिक्वेस्ट करते कि पूरा मंदिर खाली हो जाना चाहिए। आखिरी एक बंदा मिला था हमको जो फ़ोन लॉकर में था, बाकी का जो भी सामान रहता है वो जमा कर देते। हमको बोला फिलहाल कि सुबह 4 बजे आ जाइए, लेकिन देखते कल मिलता है कि नहीं। आज देखिए कृपा तो देखो, हमको साथ ही आशीर्वाद भी उनकी प्राप्त हुई है। ये बहुत भाग्य की बात है। शयन आरती अगर आपको मिस नहीं करनी है तो 10:33 को आरती होती है, तकरीबन करके 10 बजे तक पहुँच जाइए। आपको शयन आरती एकदम नज़दीक से देखने मिलेगी और आपको शयन आरती का लाभ मिलेगा। तो फिलहाल तो ये वीडियो को करते इधर ही एंड। और एक चीज़, हमारे कुछ चीज़ें मिस हुई है, जैसे दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती, तुलसी मास मंदिर और दुर्गा कुंड। हम सोच रहे हैं कि वो कल कवर कर देंगे। लेट्स सी क्या होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो जरूर करना। और हमारा कल लास्ट डे है, तो कल लास्ट डे का आइटम आपको कल की मॉर्निंग में आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि और फॉलो करना है भूलना यात्री ब्लॉग्स को। और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग के, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। जय महादेव। यहाँ पर कितना पाँव है मेरे तुमको?